हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एलईडी लाइट जो जल रहा है, तो इस टाइप का एलईडी लाइट को एलईडी स्ट्रिप लाइट कहते हैं। तो इसको जलाने के लिए हमको चाहिए 12 वोल्ट का पावर सप्लाई, क्योंकि ये 12 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप लाइट है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई आप घर पे कैसे बनाएंगे बिना ट्रांसफार्मर के। तो सबसे पहले हम लेंगे इस टाइप का एक एल्युमिनियम का प्लेट, जो कि हीट सिंक इसको कहते हैं, और इस एल्युमिनियम का प्लेट में लगाएंगे एक आईसी 78012 का रेगुलेटर आईसी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस रेगुलेटर आईसी को इस एल्युमिनियम का प्लेट पर कुछ इस तरह से आपको स्क्रू की सहायता से टाइट कर लेना है। उसके बाद लेंगे एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 470 mFD 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को पिन नंबर 1 और 2 में लगाना है, यानी कि पिन नंबर 1 में कैपेसिटर का पॉजिटिव लेग और पिन नंबर 2 में कैपेसिटर का नेगेटिव लेग। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कैपेसिटर का प्लस माइनस देख करके रेगुलेटर आईसी में ये कैपेसिटर को आपको लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको लगाना है। उसके बाद लेंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर पैकेज डायोड। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का डायोड को ब्रिज रेक्टिफायर पैकेज डायोड कहते हैं। तो इस डायोड का एक पिन के जस्ट ऊपर में आपको एक कट का निशान दिखाई पड़ेगा, वो इस डायोड का पॉजिटिव लेग होता है। तो पॉजिटिव लेग को आपको रेगुलेटर आईसी का पिन नंबर 1 में कुछ इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको आपस में जोड़ना है, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव लेग को रेगुलेटर आईसी का पिन नंबर 1 से। ठीक है, इस तरह से जोड़ने के बाद अब लेंगे एक छोटा सा कटिंग वायर। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डायोड को जोड़ने के बाद लेंगे एक छोटा सा कटिंग वायर। ये वायर जो है डायोड का माइनस लेग से और रेगुलेटर आईसी का नेगेटिव, यानी कि पिन नंबर 2 से इस तरह से आपस में इस वायर को सोल्ड कर देंगे। देखिए फिर इस तरह से आपको सारा कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना है। अगर कहीं पे अगर मिस्टेक होता है तो ये सर्किट जो है आपका ख़राब हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी से इस सारा कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना है। उसके बाद लेना है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 225 जे 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, इसको पीएफ भी बोलते हैं। तो इस पीएफ का दोनों लेग में से एक लेग को, बीच का दो लेग जो आप देख पा रहे हैं पैकेज डायोड का, दोनों लेग में से किसी एक लेग में कुछ इस तरह से आपको पीएफ का एक लेग को सोल्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद लेंगे इस सर्किट में फ्यूज बनाने के लिए एक रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम्स, हाफ वाट का ये रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को दूसरा पिन में कुछ इस तरह से इसको भी सोल्ड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारा कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के बाद आपका ये जो सर्किट है, ये ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई सर्किट जो है बन चुका है। अब इस सर्किट में एसी सप्लाई देने के लिए हम एक मेन वायर को उसमें कनेक्ट करते हैं और इसका वोल्टेज चेक करके हम आपको दिखाते हैं कि इस सर्किट में वोल्टेज आउटपुट कितना हो रहा है। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, इस तरह से सारा कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना है। बस आपको डायोड का प्लस माइनस और कैपेसिटर का प्लस माइनस याद रखना है, और ये जो रेगुलेटर आईसी है उसका 1 नंबर पॉजिटिव होता है, 2 नंबर नेगेटिव और 3 नंबर जो है आउटपुट होता है। ठीक है, इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है। अब आइए मेन वायर को हम इनपुट से जोड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेन वायर में से दोनों वायर, एक कैपेसिटर का दूसरा लेग में और एक रेजिस्टेंस के एक सिरे में कुछ इस तरह से आपको मेन सप्लाई जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से मेन सप्लाई जोड़ने के बाद अब आइए इसमें हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं और इसका वोल्टेज चेक करके देखते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आइए इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट शो कर रहा है डीसी। अब इसका इनपुट वोल्टेज हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनपुट वोल्टेज भी 200 लगभग शो कर रहा है। तो इस तरह से सिर्फ चंद कंपोनेंट्स की सहायता से आसानी से घर पर ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, मेरा पावर सप्लाई जो है बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अब आइए इसका आउटपुट में एलईडी लाइट को हम कनेक्ट करते हैं और इसको हम जला के देखते हैं कि मेरा एलईडी लाइट जो है कैसा जल रहा है। ठीक है, तो एलईडी लाइट का प्लस माइनस कहाँ जोड़ेंगे? रेगुलेटर आईसी का पिन नंबर 3 में पॉजिटिव सप्लाई आउट होता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव वायर को जोड़ेंगे और नेगेटिव जो है पिन नंबर 2 में, यानी कि रेगुलेटर आईसी का सेंटर वाली पिन में। देखें फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जोड़ना है आउटपुट में। अब आइए सप्लाई देते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, सप्लाई देने पर मेरा एलईडी लाइट जो है फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।